कीर्ति है कि 6 महीने में ये चौथी बार है जब इतने बड़े लेवल पे सिडकुल पुलिस के द्वारा लगभग 150 से अधिक करीब में मोबाइल या और कोई चीज़ ऐसी रहती थी कि चोरी के मोबाइलों का अपराधों में प्रयोग होता था। लिहाजा ये एक बड़ी समस्या थी। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन ने हर मोबाइल की अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर होती है जिसको EMI बोलते हैं। IMEI बेस्ड उन्होंने एक कहीं ना कहीं पोर्टल डेवलप किया। जब भी किसी की मोबाइल खो जाती है, चोरी हो जाती है या कोई व्यक्ति जो सेकेंड हैंड मोबाइल खरीदता है तो इस सिस्टम पे, इस पोर्टल पे उसकी जांचने की कहीं ना कहीं आपको अवसर मिलेगा। जब आपका मोबाइल गुम हो जाता है, चोरी हो जाता है तो सबसे पहले आप जाते हो उस पोर्टल पे अपने आप को रजिस्टर करते हो और वहाँ आप अपनी मोबाइल पे IMEI नंबर को डाल के ब्लॉक कर देते हैं। जब कोई दूसरा व्यक्ति कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल करता है तो पुलिस को उसको ट्रैक करने में और उसको रिकवर करने में बहुत सहूलियत होती है और आपकी मोबाइल रिकवर भी हो जाती है। इसी तरीके से अगर आप कोई मोबाइल सेकेंड हैंड, कई बार लोग सेकेंड हैंड मोबाइल भी लेते हैं तो इसी पोर्टल के माध्यम से आप देख सकते हैं कि ये जिस ओनर से हमारे द्वारा मोबाइल ली जा रही है वह ठीक है या ये कहीं चोरी की मोबाइल तो नहीं। 6 महीने में ये चौथी बड़ी रिकवरी है जो कि थाना सिडकुल की टीम ने किया है। तो पूरी टीम को बधाई और उम्मीद है कि इसी तरीके से लगातार मेहनत करेंगे जिससे कि जो लोगों की गुमशुदा मोबाइल है और जो उनका नुकसान है उसकी भरपाई की जा सके और उनके चेहरे पर खुशी आए। सर पूरी अनुमानित लगभग हर बार 35 से 40 लाख रुपए की रिकवरी होती है और मैंने आपसे जैसा कि बताया कि चौथी बार की रिकवरी है तो लगभग 1.5 करोड़ से अधिक की रिकवरी 6 महीने में मानी जाएगी सिडकुल थाने की। और चूँकि यहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्री है, बहुत सारे लोग बाहर दूर दूर से काम करने आते हैं। कई बार ऐसी परिस्थितियाँ रहती है कि वो इंडस्ट्री से घर को से इंडस्ट्री को जाते हैं तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर अक्सर थोड़ा सा वॉल्यूम ज़्यादा भी है। तो इस पोर्टल के माध्यम से अगर किसी की मोबाइल गुम हो रही है तो आप अपने घर में भी कहीं ना कहीं अपनी बेसिक डिटेल भर सकते हैं, उसको ट्रैक भी कर सकते हैं। आपको जानकारी भी मिल जाती है कि ये मोबाइल मेरी कहाँ है और बाकी रिकवरी और फिर उसको अनलॉक करने की जो प्रक्रिया है वो हमारे एंड पे है। तो हम उसको ट्रैक भी करते हैं और कहीं ना कहीं उसको रिकवर करते हैं। रिकवर करके जो लोग हैं उनको हैंडओवर करेंगे आज उसको अनलॉक करके, जिससे कि फिर वो मोबाइल का पुनः प्रयोग कर सकते हैं। सर भविष्य में ऐसी दोबारा से चोरी ना हो उसके लिए जनता क्या कर सकती है सुरक्षित रखने के लिए? देखिए, सतर्कता तो बहुत ज़रूरी है। कोई भी चाहे मोबाइल हो या कोई भी इक्विपमेंट है आपके पास तो कहीं ना कहीं उसको कैरी करना और सुरक्षित कैरी करना ये आप ही की जिम्मेदारी है। लेकिन अगर किसी कारण से, मैंने जैसा आपको बताया कि आज जीवन का एक अभिन्न पार्ट बन गया है कहीं ना कहीं तकनीक और मोबाइल, और इसके बिना कहीं ना कहीं जो बेसिक जानकारी है और कहीं ना कहीं अधूरी रह जाती है तो लिहाजा हर आदमी के जीवन में इसका बहुत महत्व है। लेकिन कई बार ऐसे हो जाता है कि खो गई या कोई और परिस्थितियाँ आ गई। तो इसी को ध्यान में रख करके भारत सरकार ने, जैसा मैंने बताया कि एक पोर्टल डेवलप किया और इस पोर्टल से आप लगातार देख रहे हैं कि लगातार अलग अलग थानों में भी मोबाइलें रिकवर हो रही हैं और लोगों को मिल रही हैं। मैंने जैसा कि कहा कि सिडकुल थाने में बहुत अच्छा काम है और स्पेशली ये विवेक हमारा जो है वो लगातार इसको लगा रहता है। और चूँकि इसका पूर्व का भी जो ओरिएंटेशन है, इसका जो अनुभव है SOG में काम करने का, तो मुझे लगता है कि उससे भी कहीं ना कहीं लाभ मिलता है और ये इंटरेस्ट लेके काम कर रहे हैं। और मैं इनको शुभकामना दूंगा और मैं इनसे उम्मीद भी करूंगा कि इसी तरीके से लगातार इस काम को करते रहें और लोगों को उनकी खुशी